वो आप ध्यान दीजिए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस सिलास को पकड़ के चौक में प्रधान के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गया और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृहों में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक स्त्री देख रहे हैं जो दासी है और जिसमें भावी आत्मा है, जो पौलुस और सिलास के पीछे जाती थी और कहती थी, ये परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो उद्धार का मार्ग बताते हैं। हालेलुया। उस समय पौलुस ने मुड़कर उस स्त्री से कहा, ये भावी कहने वाली आत्मा, इससे निकल और चली जा। उस समय तुरंत वो भावी कहने वाली आत्मा निकल गई और उसके पति ने देखा कि मेरी जो कमाई की आशा थी वो बंद हो गई, वो रुक गई। उस क्रोध में आके उसने पौलुस और सिलास को पकड़वाकर हकीमों के पास लेके गया। हकीमों के पास लेके जाने के बाद हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उन्हें बेत से मारा, फटके दिए और कहा, दारोगा से कहा, इनको तू बंदी गृहों में डाल दे और बंदी गृहों में डालने के बाद उनको तू चौकसी रख, उनके ऊपर ध्यान रख। तो दारोगा ने क्या किया, उनके दोनों पाँव को काट में ठोक दिया था। वो पाँव बंधे हुए थे, ठोक दिया था। और देखिए पौलुस और सिलास को वहाँ पकड़वाया गया है, बांध दिया गया है। फिर भी पौलुस और सिलास देखिए कितना आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। उनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, वो वेदना है, वो क्लेश है, वो संकट है, पर उसे वो नज़रअंदाज करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे वचन प्रेरितों के काम अध्याय 16 में, हम वचन 25 से 27 तक पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। देखिए आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं और बंदी गृह भी सुन रहे हैं, बंदी गृह भी उस आराधना में लौलीन हो गए। क्या हम जब कलीसिया में आराधना होती है हम लौलीन हो जाते हैं, उस आराधना को हम सुनते हैं, उस आराधना को हम गाते हैं क्या? देखिए जब उस बंदी गृह के कैदी पौलुस और सिलास की आराधना को सुन रहे थे तो उनके बंदी गृह, उनके बंधन टूट गए
हाँ, वाह वाह वाह, क्या महान प्रभु का मिरेकल्स हुआ है। आप देख रहे हैं आराधना में कितनी ताकत है, सामर्थ्य, शक्ति है। जब आराधना चल रही थी तो वहाँ के बंदी गृह की नींव हिल रही थी, हालेलुया। और दारोगा को लगा कि सब कैदी भाग गए हैं, तो दारोगा तलवार लेकर अपने आप को मार रहा था। तो पौलुस ने आवाज दिया, ए दारोगा रुक, तू खुद को कुछ तू ये तकलीफ मत दे, तू खुद को मत मार, हम लोग यहाँ पर ही है, हम लोग यहाँ ही रुके हैं, तू डर मत। आपको पता है वहाँ पर क्या हुआ? दारोगा डर गया था, दारोगा मरने वाला था, पर परमेश्वर ने उसे नया जीवन दिया, नया जीवन दारोगा को मिला। दारोगा ने वहाँ पर पौलुस को प्रणाम किया, पौलुस से कुछ वचन सुने, और उस वचन को सुनने के बाद दारोगा ने और दारोगा के परिवार ने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे भाइयों और बहनों, आपको पता है दारोगा कब बदला? जब वहाँ पर आराधना चल रही थी, परमेश्वर की महिमा चल रही थी, तब जाकर दारोगा और उसका परिवार बदला।